Dear students, good morning and welcome all of you at this channel Start English. We have completed present tense in our previous 4 lecture and today I am going to start past tense, भूतकाल, जिसमें हम बीते हुए समय की गतिविधियों को दर्शाते हैं। प्रेजेंट टेंस की तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, past perfect tense and past perfect continuous tense. First of all, past indefinite tense. Past indefinite tense को हम past simple tense के नाम से भी जानते हैं। इस टेंस के एस्पेक्ट को हम समझते हैं इस टाइमलाइन के ऊपर। इस टाइमलाइन पे बीच की जो लाइन है वो शो करती है हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से जस्ट पहले और जस्ट बाद हमारा प्रेजेंट टाइम और इससे पहले पास्ट टाइम। पास्ट टेंस की सभी एक्टिविटीज इस पास्ट टाइम में हैपन होती है जो कि वर्तमान के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास फिनिश्ड टाइम वर्ड है येस्टरडे, जो कि कंप्लीट हो चुका है और वो एक्टिविटी भी इस फिनिश टाइम में कंप्लीट हो चुकी है। इस एक्टिविटी को दर्शाने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं और इसे यदि हम टाइमलाइन के ऊपर शो करते हैं तो ये टाइमलाइन पे प्रेजेंट टाइम से पहले फिनिश टाइम के अंदर फिनिश्ड एक्टिविटी को शो करता है, जिसका वर्तमान से कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरीके से कई बार हमें फिनिश टाइम वर्ड दिया नहीं होता, लेकिन उस सेंटेंस के मीनिंग से ये अंडरस्टूड होता है कि वो फिनिश्ड टाइम को शो कर रहा है। उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड सेंटेंस, लियोनार्डो पेंटेड द मोनालिसा। वी ऑल नो लियोनार्डो इज नॉट अलाइव नाउ। तो इस तरह की भी सभी एक्टिविटीज जो कि पास्ट का पार्ट बन चुकी हैं उनके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आइए सीखते हैं किस तरह से इस टेंस के सेंटेंसेस हम बना पाएंगे और किस तरह से हम सही पहचान के शब्दों से इस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले आप सब्सक्राइब कर डालें इस चैनल को ताकि आपको मिलती रहे हर अपडेट्स टाइम टू टाइम। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज किया जाता है और किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखा जाता है। इस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं डिड, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का यूज हम इस टेंस में केवल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज सिंपल सेंटेंस में नहीं करते। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम जस्ट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी है। उस हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम डिड का यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे तो हम मेन वर्ब की डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। साधारण वाक्यों की तरह सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते। जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में आ, ई, ए की ध्वनि आती है उन वाक्यों को इंग्लिश में लिखने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस इस टेंस के अंदर लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस लिखने के लिए अन्य टेंसेस की तरह हम इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज इसके सिंपल सेंटेंस में हम नहीं करते और मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम
एक हिंदी सेंटेंस कि मैंने कल अपना कार्य पूरा किया, इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो इसकी अंतिम ध्वनि किया आ आने के कारण इस टेंस की हेल्प से हम इसको इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आई, काम को करने वाला, उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया एक्शन पूरा करना, पूरा करने के लिए हम इंग्लिश में वर्ब लगाते हैं कंप्लीट, और कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड माय वर्क, लास्ट में टाइम यस्टरडे, जो कि फिनिश टाइम को शो कर रहा है। यदि हम इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हम यूज़ करेंगे डिड के बाद तीसरे नंबर पे हम नॉट, और नॉट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसी सेंटेंस को यदि हम नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो आई हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड, नॉट आई डिडंट, कंप्लीट, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव में हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट का यूज़ करेंगे। आई डिडंट कंप्लीट माई वर्क येस्टरडे। इन द सेम वे यदि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगानी होती है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हुए लास्ट में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन का यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को हम यदि इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड आई कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब माई वर्क येस्टरडे, इन द एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और यदि हमें एक सेंटेंस में नगेशन और इंटेरोगेशन यानी नोट और प्रश्न दोनों का यूज करना है तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, थर्ड स्थान पे नोट, और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हुए लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट आई, नोट कंप्लीट माई वर्क येस्टरडे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इस तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंस इस टेंस के अंदर लिख सकते हैं। आप भी अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग वर्ब से जुड़े हुए सेंटेंस इंग्लिश में बनाते रहिए ताकि आप इजीली इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में लिख सकें। लेकिन सेंटेंस बनाते समय एक ही बात अपने को ध्यान में रखनी है कि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे, और जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। लेकिन यदि हम सिंपल सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे और मेन वर्ब की ही सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म का यूज करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, how to identify this tense and fill correct form of the verb in the sentence। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर यदि हमें फिनिश्ड टाइम दिया है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड के तौर पे हमें येस्टरडे, द अदर डे, अगो, सम टाइम्स बैक, लास्ट मॉर्निंग, इवनिंग, डे, मंथ, ईयर, इसी तरीके से इनके बाद कोई भी पास टाइम दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन 2010, इन 2015, और या हमें प्रीवियस डे, मंथ, ईयर, ये शब्द यदि हमें मिलते हैं और उस सेंटेंस का एस्पेक्ट ये शो करता है कि वो एक्शन पास्ट में हैपन हुआ था जिसका वर्तमान के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वह हम केवल उसे इंफॉर्मेशन के तौर पे डिस्क्राइब करते हैं, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विजिट द जू
लास्ट मंथ। इस सेंटेंस के अंदर हमें फिनिश्ड टाइम लास्ट मंथ मिल रहा है और इस फिनिश्ड टाइम में यदि हम इस फिनिश्ड एक्टिविटी को शो करेंगे तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो हाँ, यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है विजिट, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, हम इसमें यूज़ करेंगे विजिटेड। वी विजिटेड द जू लास्ट मंथ। इन द सेम वे नेक्स्ट सेंटेंस, दे गो ऑन अ हिस्टोरिकल टूर लास्ट ईयर। इसमें भी हमें फिनिश टाइम वर्ड लास्ट ईयर दिया है और इस फिनिश टाइम के अंदर इस फिनिश्ड एक्शन को शो करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। गो की सेकंड फॉर्म दे वेंट। They went on a historical tour last year. Second important use of this tense to show past action, state or habit in finished time. We use past indefinite tense. बीत गए समय में कंप्लीट हुए काम, दशा या आदत को दर्शाने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं और ये हमें फिनिश्ड टाइम के साथ दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस, ही पास RAS इन 2017। तो यहाँ पे हमें वर्ब दी है पास और हमें फिनिश्ड टाइम पास्ट का दिया है इन 2017। सिंपल सेंटेंस है, हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ही पास्ट। यदि हमें फिनिश टाइम के साथ में ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फॉर्म बी दी है, आई बी अ मेंबर ऑफ दिस क्लब इन 2010, तो वहाँ पे हम बी को मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे और जब हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो हम बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से एक फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आई के साथ यूज करेंगे वॉज का, आई वॉज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब इन 2010। इस तरह की पास्ट स्टेट्स बताने के लिए, भूतकाल की दशा बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे बी का यूज हम मेन वर्ब के तौर पे करते हैं। बी की हमारे पास तीन फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस इज आर एम, बी की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस वॉज वर और बी का पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं बीन के तौर पे यूज होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम जब मेन वर्ब की तरह यूज होती है तो ये हमारी प्रेजेंट स्टेट्स को बताती है और जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होती है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे एम के अलावा कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब की तरह यूज हुई है प्रेजेंट स्टेट को बताने के लिए, आई एम अ टीचर। यदि हम एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, इफ़ आई से आई एम प्लेइंग, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर रहे हैं, जबकि पहले वाले वाक्य में हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे हैं जहाँ पे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी तरीके से वॉज एंड वर, वॉज और वर जब मेन वर्ब के तौर पे यूज होती हैं तो ये पास्ट की स्टेट को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज अ प्लेयर इन 2015, तो वहाँ पे हमें वॉज के अलावा सेकंड वर्ब नहीं मिलती और यदि हम इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो आगे वाले टेंस में हम पढ़ेंगे कि हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के तौर पे भी इसे यूज करते हैं। ही वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। हम इज एम आर का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, मेन वर्ब के तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वॉज वर का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, मेन वर्ब के तौर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कई बार हमें फिनिश्ड एक्शन, स्टेट और हैबिट के साथ फिनिश्ड टाइम दिया नहीं होता, लेकिन वो फिनिश्ड टाइम उस सेंटेंस के एस्पेक्ट से अंडरस्टूड होता है। वहाँ भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। लुक एट द सेंटेंस राम किल रावण। यहाँ पे हमें फिनिश टाइम वर्ड नहीं दिया, लेकिन इस सेंटेंस के मीनिंग से ये क्लियर है कि ये टाइम फिनिश टाइम को शो कर रहा है और फिनिश्ड एक्टिविटी है, तो इसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म राम किल्ड रावण का यूज करेंगे। इन द सेम वे शेक्सपियर राइट एज यू लाइक इट। शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट बुक लिखी। यहाँ भी हमें फिनिश टाइम वर्ड नहीं दिया, बट वी ऑल नो शेक्सपियर इज नॉट अलाइव नाउ। वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। शेक्सपियर रोट, सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट रोट। शेक्सपियर रोट एज यू लाइक इट। नेक्स्ट, टू शो डिटेल ऑफ एनी न्यूज हैपनिंग or to show story we also use past indefinite tense। किसी भी घटना का विस्तार बताने के लिए या किसी कहानी को बताने के लिए हम past indefinite tense का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव हर्ट माई लेग, इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, आई हैव हर्ट माई लेग। अब यदि हम इस हैपनिंग की डिटेल बताना चाहते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। आई हैव हर्ट माई लेग, आई फॉल ऑफ ए लैडर व्हेन आई वाज पेंटिंग माई बेडरूम। इस डिटेल को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस है, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म फेल, आई फेल ऑफ ए लैडर व्हेन आई वाज पेंटिंग माई बेडरूम। Next important use of past indefinite tense is to show imaginary and unreal statements। Imaginary और unreal statements की पहचान के लिए हमें कुछ शब्द मिल सकते हैं। I wish, as if, as though, would that, it is time, if। यदि इन शब्दों के साथ वो सेंटेंस इमेजिनरी या अनरियल स्टेटमेंट को शो करता है, काल्पनिक वाक्य को शो करता है, तो हम इस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स एज इफ ही नो एवरीथिंग। एज इफ वर्ड से हमें ये पता चलता है कि ये काल्पनिक वाक्य को शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म नो, सेकंड फॉर्म ऑफ द नो, न्यू। ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। ये हमारा सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट होता है, तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। लुक एट द सेंटेंस, इट इज टाइम वी स्टार्ट आवर जर्नी। इट इज टाइम से ये वाक्य स्टार्ट है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्ट, इट मीन स्टार्टेड। इट इज टाइम वी स्टार्टेड आवर जर्नी। यदि हमें कोई सेंटेंस वुड दैट से स्टार्ट मिलता है और वो एक कल्पना वाले वाक्य को शो कर रहा है, तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वेरी रिच पर्सन। यहाँ पे हमें वर्ब के तौर पे ब्रैकेट में दिया हुआ है बी, तो हम बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर का यूज करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में हमें कल्पना या सपोजिशन को बताना है। सपोजिशन को बताने के लिए हमेशा हम वर का यूज करते हैं, तो यहाँ हम आई के साथ भी वर का यूज करेंगे। वुड दैट आई वर वेरी रिच पर्सन। इस तरह से यदि हमें फिनिश्ड टाइम के साथ फिनिश्ड एक्टिविटी के एस्पेक्ट को शो करना है, चाहे वो फिनिश्ड टाइम हमें दिया गया है, चाहे वो फिनिश्ड टाइम
अंडरस्टूड है, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम एक सेंटेंस के अंदर एक बार पास्ट वर्ब का यूज़ करते हैं तो उसके बाद आने वाली सभी वर्ब पास्ट की ही यूज होंगी, दूसरी किसी टेंस की वर्ब फॉर्म का हम यूज नहीं कर सकते। हमें सारी वर्ब फॉर्म पास्ट टेंस की ही यूज करनी है। अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कि किस तरह से इस टेंस को पहचानना है और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करनी है। In this exercise, identify time and aspect of the sentence and fill correct form of the verb. You can also do this exercise by pausing this video and you can check your answer by restarting this video again. First sentence, the PM, the people on the television yesterday. इस सेंटेंस के अंदर हमें फिनिश टाइम वर्ड मिल रहा है yesterday, और yesterday के साथ हमें उस एक्टिविटी के सिंगल टाइम हैपन होने का एस्पेक्ट शो हो रहा है। तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे। तो हमें वर्ब दी हुई है एड्रेस, तो हम एड्रेस की सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड का यूज़ करेंगे। सेकंड सेंटेंस, वंस अपॉन अ टाइम देयर अ बिग बनियान ट्री। ब्रैकेट के अंदर हमें फॉर्म दी हुई है बी, और इस सेंटेंस से हमें पास्ट की स्टेट को बताने का एस्पेक्ट शो हो रहा है। इसके लिए भी हम यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर में से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ए बिग बनियान ट्री के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बिग बनियान ट्री। नेक्स्ट, रमेश फिनिश दिस नॉवल लास्ट नाइट। तो यहाँ पे हमें लास्ट नाइट फिनिश्ड टाइम शो हो रहा है, और फिनिश टाइम के साथ इस फिनिश्ड एक्टिविटी को शो करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे फिनिश की सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, रमेश फिनिश्ड दिस नॉवल लास्ट नाइट। नेक्स्ट, आई नॉट कंप्लीट माई टारगेट लास्ट मंथ। In this sentence, again finish time word last month is given, but this one is a negative sentence. We will use helping verb did. According to I did not complete. जब हम did का यूज करेंगे तो हम सेकेंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। I didn't complete my target last month. In the same way, the king broke all the treaties and attacked his enemy. इस सेंटेंस के अंदर हमें पहले यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के तौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। जब हमें किसी सेंटेंस के अंदर पास्ट की कोई फॉर्म मिलती है तो उस सेंटेंस में आने वाली सभी वर्ब पास्ट टेंस में ही लिखी जाएंगी। तो इसमें भी हम इसी रूल को फॉलो करते हुए सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। एंड अटैक्ड हिज एनिमी। नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया गेट फ्रीडम इन 1947। दिस सेंटेंस शोज हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ पास्ट। सच हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ पास्ट are also used with past indefinite tense. We will use second form of the verb got. India got freedom in 1947. In the last sentence, the government introduced new legislation to check pollution last year. इसमें भी हमें फिनिश टाइम वर्ड लास्ट ईयर दिया है। हम इस फिनिश टाइम को शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट की ही वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस की सेकंड फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू लेजिस्लेशन टू चेक पॉल्यूशन लास्ट ईयर। इस तरह की एक्सरसाइज आप रेगुलर करते रहिए ताकि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। बने रहिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट इंग्लिश के साथ। थैंक यू।